ओम गौरक्षा पर प्रश्नावली। गौ को विश्व माता क्यों कहा जाता है? उत्तर, गौ के विश्व रूप में शरीर में अंग प्रत्यंग में देवताओं का निवास बताया है। इस ढंग से गौ के अतिरिक्त अन्य प्राणियों में वास नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका हमारे साथ आध्यात्मिक भावों के अतिरिक्त क्या कोई भौतिक दृष्टि से भी संबंध है या नहीं? यतो गावस ततो वयम, शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा गया है? गौ के श्वासों में चारों वेद षडंग पदक्रम सहित विराजमान बताए गए हैं। उसका क्या श्वास के साथ गान होता है? श्वास के साथ मूर्तिवत शब्दाक्षर प्रवाहित होते हैं। ऋषि मंत्र दृष्टा कहलाते हैं, तो वे मंत्र दर्शन कहाँ करते हैं? गौ के श्वासों से सुखी अवस्था में वेद प्रस्तवित होता है, तो दुखी श्वासों में क्या प्रस्तवित होता है? सत्यकाम छांदोग्योपनिषद में वर्णित सत्यकाम जाबाल ने गौ सेवा करके जो ब्रह्मवेत्ता पद प्राप्त किया था, उसके साथ गौ के श्वासों में स्थित वेदों का संबंध है या नहीं? सायंकाल में गौ के चरणों से उड़ी हुई धूलि के कारण चारों दिशाएं पवित्र होती हैं। क्या इसलिए गोधूलि वेला शुभ कर्मों में शुभ मानी जाती है? प्रातः काल जब गौ घर से जंगल में चरने जाती है, उस समय को गोधूलि वेला क्यों माना जाता है? गोधूलि तो भौतिक वस्तु है, अतः क्या भौतिक विज्ञान से यह बात सिद्ध होती है? क्या सब गौ जाति ही कामधेनु है, अथवा वह अन्य कोई गौ विशेष होती है? गौ में कामधेनु हमारी तपस्या से आती है या नहीं? क्या भारतीय नस्लों की गायें वास्तविक गौ हैं? विदेशी नस्ल के सांडों से वर्ण संकरीकरण होने से क्या भारतीय गायों की नस्ल समाप्त हो रही है? गौ के गोबर मूत्र परम पावन, प्रशंसनीय और देव पूजन, पितृ श्राद्ध, हवन आदि में अनिवार्य आवश्यक हैं, जबकि सभी अन्य प्राणियों के मलमूत्र शास्त्रानुसार अपावन हैं, तो वे ही पावन क्यों हैं? भैंस भी दूध, दही, घी, गोबर मूत्र देती है। भैंसें भी खेती का बोझ ढोने के लिए हैं। आर्थिक दृष्टि से कुछ कम ज़्यादा भले हों, परंतु भैंस का महत्व भी है, अतः इसे गौ के सादृश्य महत्व क्यों नहीं दिया गया? क्या उपयुक्त मंत्र अथर्ववेद में जो आया है, मंत्रों का संबंध गौ के श्वास में स्थित वेद मंत्रों से है? गौ का आर्थिक महत्व रहते हुए भी उसे केवल आर्थिक दृष्टि से देखना क्या पाप नहीं है? पद्म पुराण में गौ के दूध, दही, घी, गोबर मूत्र का सेवन करने वाले मनुष्य को मांस पिंडवत कहकर निंदित क्यों ठहराया है? गौ स्पर्श करना एवं गोपूछ का शरीर पर फेरना लाभकारी क्यों बताया गया है?
गौ के मांस को मुस्लिम धर्म में रोग रूप कहा है। बादशाह हुमायूं मांस से घृणा करते थे, इसका क्या रहस्य? सुना है अमेरिका ने नए अनुसंधान द्वारा जिस खेत में गो बैठे चले फिरे, यानी गोधूलि, गोचरण अंग स्पर्श से और गोबर मूत्र गिरने से खेती में उपजे पदार्थों में अनेक लाभ माने गए हैं, जो अन्य खाद में नहीं। यह कहाँ तक सत्य है और क्यों है? सुना है जमीन के फील्ड मार्शल ने कहा कि गौ के स्तनों को मुंह में लेकर दुग्धपान कराना विशेष लाभदायक है। गौ शरीर को चाटते हुए प्रेम पूर्वक दूध दे, वह और भी लाभदायक है। यह कहाँ तक ठीक है, कैसे है? इसी ढंग से गोवध चालू रहा तो भविष्य में भारत में गोधन कितने वर्षों तक रहेगा? क्या गोदर्शन दुर्लभ हो जाएगा? जिस संकटमय स्थिति में महर्षिगण भगवान से प्रार्थना करते थे, क्या वैसी स्थिति आज उपस्थित नहीं है? कलकत्ता के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश सर जॉन वुडरफ ने तंत्र सिद्धांत में शास्त्रीय आधार पर लिखा है कि जहाँ गोवध होता है वहाँ मंत्र तंत्र कैसे सफल हों, इसका शास्त्रीय प्रमाण कहाँ है तथा बुरा प्रभाव कैसे होता है। वर्तमान स्थिति में भगवान का अवतार होकर गोरक्षा के करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय गोवध बंदी का है क्या? जबकि जनता में मानवताहीन दानवता का प्रसार हो रहा है, कायरता, निराशा और हृदयहीनता घर कर चुकी है। सन 1857 ईस्वी से भारत में गोवध चालू है। जब गत वर्षों के राजनीतिक आंदोलनों से सफलता न मिली तो अब कैसे मिलेगी? इस प्रकार समय निकल जाने पर क्या गोवंश का लोप नहीं हो जाएगा? गौ सेवा से संतानों की प्राप्ति कैसे होती है? गौ को चक्रवर्ती सम्राट क्यों चराते थे? गौ द्वारा बैतरणी पार लांघने का क्या रहस्य है? संघ शक्ति करम पया भोजनान्ते पिबेत तक्रम का क्या रहस्य है? संघ शक्ति करम पया भोजनान्ते पिबेत तक्रम। आयुर्वे घृतम घृतम वे अग्नि का क्या रहस्य है? और उपयुक्त प्रश्नों पर सम्मेलनों में विचार होकर जनता का अज्ञान दूर किया जाएगा।